नाजरीन आदाब, पेशी खिदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मुकम्मल तरक्की का मकसद उस वक्त तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि ज़रूरी शोबे को दरपेश चैलेंजों को खत्म नहीं कर दिया जाता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लिया अहम फैसला, सभी 20 अजला में पीएम फसल बीमा योजना को किया लागू। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कमिश्नर सेक्रेटरी ने जम्मू में एक हफ्ता तवील मेगा सोलर एक्सपो का किया इफ्तिताह। और महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जुम्मा की तकरीब सईद के सिलसिले में वादी बर में रूह परवर तकारीब का इनेकाद। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुकम्मल तरक्की का मकसद उस वक्त तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि ज़रूरी शोबे को दरपेश चैलेंजों को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। वजीर आजम ने कहा कि प्राइवेट इख्तिरा और सरमायाकारी अभी तक इस शोबे से दूर हैं, जिसकी वजह से दीगर शोबों के मुकाबले में ज़रूरी शोबे में भारत के नौजवान कम हिस्सा ले रहे हैं। ज़राअत और इमदाद बाहमी के इदारों से मुतल्लिक आज बजट के बाद के एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने खास तौर पर कहा कि इस खामी को दूर करने के लिए इस साल के बजट में मुख्तलिफ ऐलानात किए गए हैं। उन्होंने नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो हुकूमत और किसानों के दरमियान अपनी इख्तियारात के बारे में मालूमात फराहम करते हुए सही वक्त पर सही मशवरा दें और पॉलिसी साजी में भी मदद दें। वजीर आजम ने मरकजी बजट 2023-24 और पिछले 8-9 साल के बजट में ज़रूरी शोबे को दी गई अहमियत का भी खास तौर पर जिक्र किया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तमाम 20 अजला में पीएम फसल बीमा योजना को लागू करने का फैसला किया है। अब तक ये बीमा सिर्फ 4 अजला जिनमें जम्मू, सांबा, उधमपुर और अनंतनाग शामिल थे के किसानों को दिया जाता था। ताहम अब ये बाकी 16 अजला के किसानों को भी फराहम किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका ऐलान आज जम्मू में एक तकरीब से खिताब करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि किसानों की बहबूद और आमदनी को बढ़ाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगरचे मुल्क के दीगर हिस्सों में ये योजना पहले से लागू थी, ताहम इन इलाकों में साल 2014 से पहले किसानों को इसके फायदे हासिल नहीं होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के फायदों को नजर में रखते हुए इस योजना में तब्दीलियां की और जिनका फायदा मौजूदा वक्त में किसानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यह फैसला इसलिए भी लिया क्योंकि इंतजामिया चाहती है कि जम्मू कश्मीर के किसान मुल्क के दीगर किसानों के हमपल्ला रहें और तरक्की में उनके साथ शामिल हों। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू में एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से पैदाशुदा होने वाली गलत मालूमात पर गौर-खोज किया गया। मीटिंग में यह वाज़ेह कर दिया गया कि गरीब और पसमानदा लोग जिन्होंने अपने मकान 1000 मुरब्बा फुट पर तामीर किए हैं को हुकूमत की तरफ से लगाए जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है। मीटिंग में बताया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली अर्बन सेक्टर की इस्लाहात का लाजमी हिस्सा है। नेज़ ये कि जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने वाली आखिरी रियासतों और यूटीज में से एक है और टैक्स का अदम निफाज मकामी इदारों को खुद कफील बनाने से महरूम कर रहा है। मीटिंग में यह भी बताया गया कि टैक्स के निफाज से अर्बन लोकल बॉडीज की माली सूरत हाल बेहतर होने के साथ साथ रोजगार के मौके भी पैदा हो सकेंगे। मीटिंग में मकानात और शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश प्रसाद ने प्रॉपर्टी टैक्स को आयद करने के तरीकेकार की वजाहत करते हुए कहा कि रिहायशी मकानात पर प्रॉपर्टी टैक्स सालाना 5% जबकि गैर रिहायशी मकानात पर यह टैक्स 6% रहने की तजवीज है। उन्होंने यह भी कहा कि यह टैक्स साल में 2 मसावी किस्तों में अदा करना होगा और जो लोग जल्दी ये टैक्स अदा करेंगे उन्हें 10% की रियायत दी जाएगी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जिला तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो अपने इलाकों में लोगों को अर्बन लोकल बॉडीज में मुख्तलिफ जायदादों के टैक्स के हिसाब किताब की हकीकी मिसालें देकर सही जानकारी पेश करें। कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सौरभ भगत ने आज जम्मू के बहु प्लाजा में एक हफ्ता तवील मेगा सोलर एक्सपो का इफ्तिताह किया। 7 दिन तक जारी रहने वाले एक्सपो को जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट का इश्तराक हासिल है। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया और JKEDA से ताकीद की कि वो उन तमाम आलात को जल्द से जल्द खरीदने का अमल शुरू करे जिनकी बदौलत सोलर एनर्जी को अवाम दोस्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि एक्सपो का मकसद आम लोगों को सोलर एनर्जी से हम आहंग करना है ताकि इसके फवाइद से लोग इस्तिफादा कर सकें और जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा रूफटॉप सोलर पावर प्लांट नस्ब किए जा सकें। 5 लाख से ज्यादा मरीजों ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्कैन एंड शेयर सर्विस का इस्तेमाल करते हुए OPD के तेज रफ्तार इंदराज के फवाइद हासिल किया है। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में इस तेज रफ्तार और लंबी कतारों के बगैर OPD इंदराज की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इसका आगाज 5 महीने पहले हुआ था और इसी मुद्दत में पूरे मुल्क के 365 अस्पतालों में इस निजाम को अपना लिया है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि कोविड-19 से मुअस्सर तौर से निमटने के लिए
लिए भारत ने पूरी हुकूमत और पूरे समाज के नजरिए को पहले से सरगर्म और मरहलावार तरीके से अपनाया है। डॉक्टर मांडविया मईशत की बहाली, भारत की टीकाकारी और मुतल्लिका इकदाम के माशी असरात का अंदाजा मौजू के तहत एक रिपोर्ट के इजरा के दौरान स्टैनफोर्ड के भारत मुज़ाकरात के जलसे से खिताब कर रहे थे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आज G20 सरबराही इजलास की सदारत हासिल होने पर डीन स्टूडेंट्स और शोबे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाहमी इश्तिराक से मुसव्वरी का एक मुकाबला मुनक्किद किया गया। वाइस चांसलर IUST प्रोफेसर शकील अहमद रमशो ने इस मौके पर तलबा और स्कॉलरों से तकरीर करते हुए कहा कि मुसव्वरी के मुकाबले का खास मकसद यह है कि भारत को G20 के सरबराही इजलास की सदारत करने का जो अहम एजाज हासिल हुआ है उस एजाज के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि तालीम का मकसद ही समाज के हर तबके को इज्जत और विकार फराहम करना है और इसकी बदौलत नौजवान अपने कौम के बेहतरीन मेमार भी साबित होते हैं। यूनिवर्सिटी के शोबे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सरबराह डॉक्टर उवैस अहमद गुलजार ने पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने में अपना ताउन दिया। वादी भर में आज महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की जुम्मा तकरीबात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। सबसे बड़ी तकरीब आसारी शरी दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुई, जहां अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद पंजगाना नमाज पर अल्लाह के हुजूर सरब सुजूद हुए और उसके बाद मोए पाक आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से भी फैज़याब हुए। ऐसे ही तकारीब आसारी शरीफ जिनाब साहब सोरा, आसारी शरीफ शहरी कलाशपुरा, आसारी शरीफ लाल बाजार, आसारी शरीफ पिंजोरा शोपियां, खिरम सिरहामा, काबा मरग, अहम शरीफ बांडीपुरा और मखामा बिरवा में भी मुनक्किद हुई, जहां अकीदतमंदों ने हर नमाज के बाद मोए मुबारक और दीगर तबरुकात की ज़ियारत की। आसारी शरीफ शहरी कलाशपुरा में नमाज जुम्मा से कबल मौलाना रियाज हमदानी ने फलसफे महराज पर रोशनी डालते हुए कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मर्तबा की ही बदौलत अल्लाह ताला ने उनको महराज की सआदत से नवाजा। विलादत बासआदत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुनासिबत से इमामबाड़ा हसनाबाद में आज एक मजलिस का इनेकाद किया गया। मजलिस की सदारत आगा सईद हसन ने की, जिन्होंने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार पर मुफस्सल रोशनी डाली। मजलिस में तलबा व तालिबात, कई मजहबी अराकीन और मकामी लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मरहूम शेख नजीर अहमद की 8वीं बरसी के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों में तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिनमें पार्टी लीडरान ने मरहूम को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सीनियर लीडरान और कारकुनों ने मरहूम के मकबरा वाका मलिक साहब सोरा पर हाजिरी दी और वहां गुलबारी और फातह ख्वानी की। कुलगाम में आज डीएसपी ऑपरेशंस अमन ठाकुर को आज उनके चौथे शहीदी दिवस पर खराज अकीदत अदा किया गया। इस मौके पर मिनी स्टेडियम कुलगाम में शहीद अमन ठाकुर के मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का भी इफ्तिताह किया गया, जहां लोगों की एक बड़ी तादाद के अलावा पुलिस अफसरान और एहलकारान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे शहीद अमन ठाकुर उस वक्त एक ऑपरेशन के दौरान सर पर गोली लगने से जाँ बहक हुए थे, जब जैश ए मोहम्मद नामी मिलिटेंट तंजीम के 3 मिलिटेंट एक झड़प के दौरान हलाक किए गए थे। सयाहती मकाम गुलमर्ग में रवां साल अच्छी बर्फबारी के बाद से ही सयाहों का खासा रश देखने को मिल रहा है। इस वक्त काफी तादाद में सयाह बर्फबारी देखने को आ रहे हैं। सयाहों का कहना है कि कश्मीर खासकर गुलमर्ग वाकई जन्नत बेनजीर है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरती नजर आ रही है, जिसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। गुलमर्ग में सयाह कोंगडोरी और अफरवट पर पहुंचकर स्कीइंग का भी मजा ले रहे हैं। सयाह गंडोला की सवारी करके कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं।
नागालैंड और मेघालय में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। सियासी पार्टियां वोटरों को रागिब करने के लिए अपनी आखिरी कोशिशों में मसरूफ हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नागालैंड के दियामपुर में एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर अपनी तकरीर में वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी और एनडीपीपी को नागालैंड में बड़े पैमाने पर अवाम की हिमायत हासिल है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां शुमाल मशरकी खित्तों की तरक्की के लिए काम कर रही है। दूसरी जानिब मेघालय में हुकाम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी वोटर वोट देने से छूट न जाए। मेघालय पोलिंग में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। रियासत के मुख्तलिफ खास तौर पर मुश्किल रसाई वाले इलाकों में पोलिंग मरकज कायम करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। खवातीन टी20 आलमी कप क्रिकेट में आज दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से हो रहा है। कल शाम ऑस्ट्रेलिया भारत को सेमीफाइनल में 5 रन से हराकर आईसीसी खवातीन टी20 आलमी कप के फाइनल में पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को जीत के लिए 173 रन का निशाना दिया था, ताहम भारत की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 167 रन ही बना सकी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को आज जरूरी मरम्मत के पेश नज़र ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद रखा गया। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक इस दौरान शाहरा के दोनों तरफ से किसी भी किस्म की गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम हुकाम ने इस बात को पहले ही वाज़ेह किया था कि अगर किसी तरह की इमरजेंसी पेश आती है तो उस गाड़ी के चलने पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। इसी दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कल मौसम साजगार रहने और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में कल दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। श्रीनगर से जम्मू जाने वाले गाड़ियों को 8 बजे से 1 बजे तक काजीगुंड क्रॉस करना होगा, जबकि जम्मू से श्रीनगर की तरफ आने वाली गाड़ियों को भी 8 बजे से 1 बजे तक नगरोटा जबकि 2 बजे उधमपुर क्रॉस करना होगा। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बताया कि जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम खुशगवार रहने से ज्यादा दर्ज हरारत में इजाफा भी दर्ज किया जा रहा है। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 27 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले हेडलाइंस पर डालते हैं फिर से एक नजर। मुकम्मल तरक्की का मकसद उस वक्त तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि ज़राई शोबे को दरपेश चैलेंजों को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने लिया अहम फैसला, सभी 20 अजला में पीएम फसल बीमा योजना को किया लागू। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कमिश्नर सेक्रेटरी ने जम्मू में 1 हफ्ता तवील मेगा सोलर एक्सपो का किया इफ्तिताह और महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की जुम्मा की तकरीब सईद के सिलसिले में वादी बर में रूह परवर तकारीब का इनेकाद। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।